हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ा हूं। आज थोड़ा सा मन में कुछ क्यूरियोसिटीज थी मेरे भी कि बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं मुझसे कि भगवान से कैसे जुड़ा जाए, ईश्वर की तपस्या कैसे की जाए, किस प्रकार से वो हमें फल प्रदान कर सकते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं, हम बहुत यश करते हैं, हमें यश की प्राप्ति नहीं होती। हम लोगों का भला करने की कोशिश करते हैं, लोग हमें पूछते नहीं हैं, लोग हमारा आदर नहीं करते, लोग हमारा सम्मान नहीं करते। जब तक आपके दिमाग में सम्मान और गर्व की बात रहेगी ना पाने की, तब तक ये चीज़ें नहीं होती हैं। क्योंकि हर निस्वार्थ भाव के पीछे काम करने का तथ्य होता है भाव। यदि आपका भाव निस्वार्थ है और आप उस कार्य को कर रहे हैं तो भगवान आपके कार्य को देखते हैं, लोग भी आपके कार्य को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि अनभिज्ञ हैं लोग कि आप क्या कर रहे हो और आपकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। जानते सब हैं कहाँ क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। रही बात भगवान से जुड़ने की, तो वो एक परम शक्ति है जिसको हम परम बोलते हैं और हम हैं आत्मा। हमारा कनेक्शन बिल्कुल वैसे जैसे मोबाइल का नेटवर्क सैटेलाइट के साथ जुड़ के हमारे साथ काम करता है और हम देश विदेश में कहीं भी किसी के साथ भी बात कर सकते हैं, वैसे ही परमात्मा हमारे भाव से आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। हम जब भी कोई समस्या है जीवन में, कोई भी आपके जीवन में कुछ घटित नहीं हो रहा है या किसी प्रकार से आप अंदर से विचलित हैं, आपका मन अशांत है, शांति प्राप्त नहीं है, सारे सुख प्राप्त हैं परंतु मानसिक अशांति आपको घेरे हुए, तो प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। यदि आप रोज़ाना उठ के स्वच्छ होकर भगवान की प्रार्थना करते हैं और एक ही बात बोलते हैं कि मुझे शांति की प्राप्ति चाहिए परमात्मा, मुझे एक दिव्य शक्ति की प्राप्ति चाहिए इस प्रकार से कि मैं आपके दर्शन कर सकूं, आप ही चारों तरफ होने चाहिए। जब आपका दिव्य मंडल, जब आपका आभा मंडल, जब आपका इस प्रकार से चारों तरफ मन एकाग्र होगा ईश्वरीय शक्तियों के अंदर, तभी आपका मन भगवान में लगेगा, तभी भगवान का मन आप में लगेगा। क्योंकि भगवान को आपके चढ़ावे की ज़रूरत नहीं है, भगवान को आपके भाव की ज़रूरत है। बेसिकली संसार में जो पैदा हो गया उसको रोजी रोटी का साधन तो मजबूरी है कि गृहस्थ जीवन के अंदर उसको अपना गुजारा करना पड़ेगा। चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे एक दुकानदार है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे एक रिक्शा वाला है, कोई भी है, उसको एक मेहनत तो करनी पड़ेगी अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए। उसमें मैं भी आता हूँ, उसमें आप भी आते हैं, उसमें हर व्यक्ति आता है। लेकिन इन सब चीज़ों से ऊपर उठने के बावजूद भी जब इंसान बहुत सारी चीज़ों से त्रास्त हो जाता है, तड़प जाता है और रोने लगता है और अंदर से उसकी शक्तियाँ क्षीण होनी शुरू हो जाती हैं, तो इसका मतलब है कि आपको भगवान पे विश्वास नहीं है। आपका संघर्ष 1 साल का हो सकता है, आपका संघर्ष 2 साल का हो सकता है, आपका संघर्ष 5 साल का हो सकता है, आपका संघर्ष 10 साल का भी हो सकता है, लेकिन आपकी आयु जो है वो 70-80 साल 90 साल है, तो उसके अंदर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूर्व जन्म के कर्म अनुसार ही दशा और महादशाओं के अंदर इंसान को, किसी को बचपन में मिल जाता है, किसी को यंग एज में मिलता है, किसी को बुढ़ापे में मिलता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार जब भी कोई दशा या महादशा परिवर्तन होती है तो वो अपना असर जरूर दिखाती है। गोचर का मतलब होता है प्रेजेंट प्लैनेट मूवमेंट्स, अभी की जो मूवमेंट्स हो रही है। अगर कोई बच्चा भी पैदा हुआ है तो उसके ग्रह कहाँ स्थित हैं। इसी प्रकार से 12 राशियाँ हैं, 12 राशियों के अंदर 9 ग्रह हैं। हर 30 डिग्री तक एक ग्रह चलता है एक राशि के अंदर। जैसे शनि है, शनि 2.5 साल एक राशि में रुकते हैं। चंद्रमा केवल 2.25 दिन में 30 डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। मंगल 2 महीने के आसपास करते हैं, 28 दिन में शुक्र करते हैं। सूर्य जो है वो 28 और 30 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं और शुक्र जो है 28 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। गुरु जो है 13 महीने में करते हैं, राहु 18 महीने में करते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक प्लैनेट एक राशि के अंदर 30 डिग्री तक जाता है। अभी जैसे कल 17 तारीख है और बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है, मंगल का परिवर्तन हो चुका है। तो इस प्रकार से जब कुछ हलचलें, हमारे विचारों में कुछ भिन्नता आनी शुरू हो जाती है, जब प्लैनेट अपनी राशियाँ चेंज करते हैं, तो एक क्यूरियोसिटी जो आप लोगों के दिमाग में है इतने टाइम से कि ये मैं सक्सेस होऊंगा, ज्योतिष नहीं होता है, ज्योतिष ये है, ज्योतिष वो है, फलां है, ढिकरा है। इस प्रकार से जो सूर्य ग्रहण हम बता देते हैं कि इस तारीख को सूर्य ग्रहण होने चाहिए, 100 साल, 150 साल, 200 साल के बाद भी जो सूर्य ग्रहण आएगा, क्योंकि ये गणना है, एक साइंस है, एक मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशंस है, जिसके हिसाब से ये पता लगता है कि ये बच्चा किस दिशा में जाएगा, ये बच्चा किधर जाना चाह रहा है, इसकी इच्छा क्या है, इसकी हाइट कितनी है, कहाँ तक पहुँचेगा ये, इसकी लाइफ में देश में है, विदेश में है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, लेकिन वो एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन उसके सामने भी एक फोर्स जो है वो रुकी हुई है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसका समय नहीं आता, क्योंकि वातावरण के अनुसार ही चीज़ें पनपती हैं। जैसे दशा और महादशाओं के अंतर्गत ही हमारे बीमारियां से हम ग्रस्त होते हैं। दशा और महादशाओं के अंतर्गत ही हम
तरक्की करते हैं और डाउन होते हैं। एक आदमी 35 साल 36 साल तक संघर्ष करता रहा, उसको जीवन में सफलता नहीं मिली, क्योंकि लगनशील नहीं था और कर्मशील भी नहीं था, थोड़ा सा इंटरनली दबाव हुआ था, डर था, इनसिक्योरिटी थी। लेकिन 36 साल के बाद माफ़ी चाहूँगा, 36 साल के बाद जब उसकी कोई दशा बदली, और जब दशा बदली और दशा बदलने के बाद उसका वातावरण ही चेंज होता चला गया। पता नहीं कहाँ से लोग निकल के आने शुरू हो गए, लोग मिलने शुरू हो गए, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, उसके व्यापार में दिन दुगनी चार दुगनी बहुत ज़्यादा तरक्की होगी, बहुत पैसा आ गया उसके पास। और वो हैरान था कि मैं 36 साल कैसे ज़िंदगी गुजारी और मैं 4-5 साल के अंदर ही इतना बड़े तरीके से इतने बड़े मुकाम पे आज मैं पहुंच गया कि आज मुझे शायद पैसे की ज़रूरत नहीं है और मैं अपनी ज़िंदगी आराम से व्यतीत कर सकता हूं। मन की सेटिस्फेक्शन, एक मन की शांति का जो एक जरिया है वो परमात्मा है। और घबराए मत ज़िंदगी के अंदर। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स है, बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, बेटा काम धंधे में नहीं है, गुस्सेल ज़्यादा है, या पारिवारिक परिस्थितियाँ आपकी अच्छी नहीं है, कोई डिवोर्स का सिस्टम आपके जीवन में आ रहा है, या पति पत्नी के अंदर नहीं बन रही है, उनका कारण क्या है, बेसिकली उनकी वजह क्या होती हैं, उनकी वजह हम चेक करते हैं कि इनकी वजह, इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं और इसको कैसे शांत किया जा सकता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसको क्या इसका सलूशन हो सकता है। क्योंकि समय का एक पहर होता है, जब समय का पहर वहाँ से निकल जाता है और उस पहर को हमें निकालना होता है, और उस पहर के निकालने के तरीके क्या हैं, उसकी रेमेडीज़ क्या है, उसकी सॉल्यूशंस क्या हैं, यही हमारा काम है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ज्योतिष के अंदर हम जब इन सब चीज़ों की गणना करते हैं कि ये प्लैनेट इतने दिन यहाँ टिकेगा, इसकी महादशा, अंतर्दशा, प्राण दशा, योगनी दशा, जितनी भी दशाएं इसकी चल रही हैं, ये कब कौन सी परिस्थितियों के अंदर जब चेंज होगी। तब मान लीजिए कोई अनजान शत्रु आपके जीवन में आ गया, जिससे कोई लेना देना आपका नहीं था, जिससे कोई आपके जीवन में कोई घटना कोई ऐसी घटित नहीं हुई, लेकिन वो अचानक आपकी ज़िंदगी में आ गया, कोई कोर्ट केस हो गया, किसी प्रकार से एक उलझने, रात की नींद उड़ गई, बेचैनी, परेशानी। ये कारण क्या है? ये कारण वही है कि जब प्लैनेट की परिस्थितियाँ चेंज होती है तो वो इन्वायरमेंट ही वैसा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसी इन्वायरमेंट के तहत वो सब चीज़ें चलनी शुरू होती हैं, जिससे कि ये पता लगता है कि अब यहाँ इनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जैसे कि हम बरसात को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम छाते से अपना बचाव कर सकते हैं। प्रकृति अपना काम करती है, और प्रकृति जब अपना काम करती है तो वो उसके सामने हम टिक नहीं सकते। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कोरोना का इस समय जो समय चल रहा है, लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि कब समाप्त होगा। मैंने पहले भी आपको बताया था, क्योंकि अब इसकी दहशत खत्म हो गई, वृद्ध अवस्था में आ गया। इसकी 4 अवस्थाएँ होती हैं, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, यौन अवस्था और वृद्ध अवस्था। और अब ये वृद्ध अवस्था में है, दहशत है। अब दहशत नहीं है, लेकिन केस बढ़ रहे हैं। लेकिन सितंबर के बाद ये डाउन आना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही डाउन आना शुरू होगा आपको खुद ही महसूस होना शुरू हो जाएगा कि अब हम सकुशल हैं। तो इसलिए आज से जिस भी प्रकार से हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हम आगे तरक्की करना चाह रहे हैं, तो उससे सबसे पहले जो है अपनी जन्मपत्री आप चेक करवाइए कि आपके कौन सी दशा, कौन सी महादशा चल रही है। आपकी शादी की जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके करियर की जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके उठने की जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं, या किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। अगर भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन करूँगा इस चीज़ के लिए कि आप जो हैं अपना शांति बनाए रखें, अपने मन को भगवान के प्रति सजग रहें, उसके प्रति आप अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखें, ताकि आपके जीवन में आने वाला समय बहुत सुखद हो। मेरा चैनल है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर के नाम से, उसके ऊपर मैं ये सारे टिप्स डालता रहता हूँ। अभी मैं इसके अंदर भी डालूँगा। उस चैनल के अंदर आप कोई भी आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी है तो उस चैनल पे आप क्लिक करके बहुत सारे वीडियोस हैं, उसके अंदर से आपके प्रश्नों के उत्तर शायद आपको खुद ही मिल जाएंगे। इसके साथ आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को ज़रूर लाइक करने के लिए बोलिएगा, ताकि शायद किसी एक विचार से किसी की ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।